Hello students. So today I am going to discuss chapter number 13. It is closing distances. ये एसएसटी की किताब वी एंड आवर वर्ल्ड उसमें से चैप्टर नंबर 13 है। जो बच्चे डीएवी स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं उनकी सिलेबस की किताब सोशल साइंस की किताब का चैप्टर नंबर 13 क्लोजिंग डिस्टेंसेस। तो डिस्टेंसेस को क्लोज करने की बात हो रही है। इसका मतलब क्या है कि दूरियों को कम करने की बात हो रही है कि कैसे हम हमारे और किसी हमारे जानने वाले हमारे किसी दोस्त या रिलेटिव्स के बीच में जो दूरी है उस दूरी को हम कैसे कम कर सकते हैं। सो हाउ कैन वी डू सो, हम उनसे दूरी कैसे कर सकते हैं कम? अगर हम उनसे कम्युनिकेट करते हैं तो, अगर हम उनसे बातें करते हैं तो, अगर हम उन्हें टेलीफोन करते हैं तो, है ना, ये चीज़ है। तो इसी चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक्चुअली में बात करना, चिट्ठी लिखना, टेलीफोन करना, व्हाट इज़ ऑल दिस, दिस इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। तो हम लोग आज कम्युनिकेशन की बातें करेंगे। तो क्या लिखा है कि मैन कैनॉट लिव एलोन। सो व्हाई मैन कैनॉट लिव एलोन, मनुष्य अकेले कैसे नहीं रह सकता? बिकॉज मैन इज़ अ सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और यही बात इसे बाकी सारे एनिमल से डिफरेंट बनाती है। एक और बात है, व्हाट इज सेड अबाउट मैन ह्यूमन बीइंग, कि ह्यूमन बीइंग्स आर द मोस्ट इंटेलेक्चुअल एनिमल ऑफ द अर्थ, कि मनुष्य जो है इस पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान प्राणी है। ठीक है ना। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मनुष्य अकेले नहीं रह सकता, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, मनुष्य जो है दुनिया का सबसे बुद्धिमान प्राणी है। ही नीड्स टू कम्युनिकेट विथ अदर्स। द अर्ली मैन कम्युनिकेटेड विथ अदर्स बाय बीटिंग ड्रम्स और गिविंग स्मोक सिग्नल्स। स्लोली he started drawing paintings on the walls of the caves, which later developed into the art of writing. He also started expressing his thoughts through language. तो मनुष्य अगर अकेले नहीं रह सकता, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो वो अपनी सामाजिकता का प्रदर्शन कैसे करता है? वो समाज में रह रहे दूसरों लोगों की केयर करता है, उनसे बातचीत करना चाहता है, उनकी बातें सुनना चाहता है, उन्हें अपनी बात समझाना चाहता है। और इन सब चीज़ों के लिए हमें कम्युनिकेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो क्या बताया गया है कि जो आदि मानव हुआ करते थे, द अर्ली मैन, दे यूज टू कम्युनिकेट विथ वेरी डिफरेंट मीनिंग्स। उनके सामने में जो तरीका था वो था जैसे कि वो ड्रम बजाते थे और उसके जरिए एक जगह से दूसरी जगह, ड्रम बजा करके, ढोल बजा करके एक जगह से दूसरी जगह आवाज़ पहुंचाते थे, है ना। वो कभी कभी धुएं वाला सिग्नल भी इस्तेमाल करते थे ताकि दूर के लोग उस धुएं को देख करके अलर्ट हो जाए, सावधान हो जाए। आगे चल करके उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दीवारों पर, गुफा की दीवारों पर चित्र बनाने शुरू किए, ड्राइंग्स बनाने शुरू किए। सो हियर यू कैन सी दैट, ये एक तरह की ड्राइंग है जो आदि मानव के समय का है, ऐसा कह सकते हैं। और अभी भी जैसे अजंता अलोरा या कुछ और भी मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका नाम की जगह है, वहाँ पर ऐसी गुफाएं मौजूद हैं जहाँ पर आप इस तरह की पेंटिंग्स को देख सकते हैं। तो लोगों ने धीरे धीरे एक दूसरे को मैसेज देना चाहा, बातें करना चाहा, कुछ समझाना चाहा जो उनके मन में है ना। तो इस तरीके से ही ऑल्सो स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग हिज थॉट्स थ्रू लैंग्वेज। तो मनुष्यों ने ये सोचा कि हम कैसे अपने मन के भावों को दूसरों को बता सकते हैं, है ना। तो आदि मानव ने ये चीज़ें शुरू की। तो उन्होंने शुरुआत में हो सकता है ड्रम बजाया हो, ढोल बजाया हो, दीवारों पर चित्र बनाया हो सकता है उनका कुछ तरीका, जो कुछ बेसिक तरीके रहे होंगे वो आज के समय के कुछ जानवरों से भी मैच कर सकते हैं शायद। लेकिन व्हाट इज़ डिफरेंट अबाउट मैन एंड एनिमल्स, कि एनिमल्स में इवोल्यूशन मतलब उनमें डेवलपमेंट नहीं हुआ है ना। उन्होंने अपनी कोई लैंग्वेज डेवलप नहीं की, उन्होंने अपने कम्युनिकेशन मीडियम को इम्प्रूव नहीं किया, बेहतर नहीं बनाया। और यही बात जो है हम ह्यूमन बीइंग को एनिमल से बुद्धिमान और ताकतवर बनाती है कि हम लोगों ने समय के साथ में अपनी एक लैंग्वेज डेवलप की, हम लोगों ने अपनी भाषा डेवलप की। ये अलग बात है कि दुनिया में हजारों भाषाएं हैं आज के दिन में, फिर भी, है ना।
सो डू यू नो कम्युनिकेशन मीन्स सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज। तो आप सबके मन में ख्याल आता होगा कि अभी अभी हम लोग बातें कर रहे थे कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन का मतलब आखिर है क्या। कम्युनिकेशन का मतलब है मैसेज भेजना और मैसेज रिसीव करना, है ना। मैसेज भेजना और मैसेज रिसीव करना। तो ये मैसेज भेजना और रिसीव करना सिर्फ और सिर्फ एसएमएस भेजना, व्हाट्सएप मैसेज भेजना नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपने मन की बात, आप जो कहना चाहते हैं वो दूसरों को कैसे बता सकते हैं, और उन्होंने जो कुछ भी कहा वो बातें आप कैसे समझ सकते हो। दैट इज़ कम्युनिकेशन। So speaking and singing are the forms of verbal communication, whereas body language, sign language, facial expressions, touch and eye contact are non-verbal communication. तो हम लोगों ने यहाँ पर कम्युनिकेशन को दो अलग अलग भागों में बांट करके देखने की कोशिश की है इस चैप्टर में। फर्स्ट वन इज वर्बल कम्युनिकेशन, सेकेंड वन इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन में होता है बॉडी लैंग्वेज, आपके खड़े होने बैठने, है ना, आपके शरीर के अलग अलग मुद्राओं से भी लोगों को पता चल जाता है कि व्हाट यू वांट टू से एंड व्हाट इज़ बीइंग हैपनिंग इन योर माइंड, आपके दिमाग में चल क्या रहा है। समटाइम्स वी यूज़ साइन लैंग्वेज ऑल्सो, इशारे भी करते हैं ना हम लोग, इशारे करते हैं, जैसे वी फॉर विक्ट्री, विक्ट्री का साइन है ये, है ना। अंगूठा दिखाना, मुट्ठी दिखाना, थम्स अप करना, व्हाट आर ऑल दीज थिंग्स, दीज आर पार्ट ऑफ साइन लैंग्वेज है। फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन में क्या होता है कि जब मम्मी नाराज़ हो जाए तो आंखें दिखाती हैं, पापा आंखें दिखाते हैं, है ना। टच एंड आई कांटेक्ट, तो ये जो है बॉडी लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, है ना, टच एंड आई कांटेक्ट, ये सारी की सारी चीज़ें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जिसमें हम बोलते नहीं हैं, इशारे करते हैं, संकेत दिखाते हैं। और स्पीकिंग, सिंगिंग, राइटिंग, वो क्या चीज़ें हैं, वो है वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हम एक लैंग्वेज, हम एक खास कीवर्ड, एक खास शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सिंगिंग के जरिए हम अपनी खुशी की भावनाओं को जाहिर करते हैं, है ना। तो अब आगे हम यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट देख रहे हैं, जिसमें कम्युनिकेशन को अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है आपको अच्छे से समझाने के लिए। सो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स। तो कम्युनिकेशन को हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि देयर आर टू मेन पार्ट्स, फर्स्ट वन इज वर्बल, सेकेंड वन इज नॉन वर्बल। वर्बल को बांटा गया टॉकिंग में, टेलीफोन में, है ना, और नॉन वर्बल को बांटा गया है साइन लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन में। मेरे ख्याल से वर्बल में इन्हें, अच्छा, टॉकिंग की बात है, टेलीफोन की बात है, रिटन कम्युनिकेशन को भी शामिल करना चाहिए। अभी आगे बताते हैं। Suppose you have to give a message to someone who is close by, then you can talk to that person. But if you have to contact someone who is far away, then what do you do? तो ये पैराग्राफ क्या कहता है? ये पैराग्राफ ये कहता है कि सपोज करो कि आपको किसी अपने आदमी को कोई बात बतानी है जो आस पास में ही है ना, वह जहाँ तक आपकी आवाज़ जा सकती है, तो आप बोल करके बता देंगे, है ना। And but what will you do if you have to contact someone who is far away? जो सपोज करो कि 3 किलोमीटर्स अवे है, 10 किलोमीटर्स अवे है, 500 किलोमीटर्स अवे है, अमेरिका में है, रसिया में है, ब्रिटेन में है, साउथ अफ्रीका में है, देन हाउ विल यू कम्युनिकेट विथ दैट पर्सन? कैसे कम्युनिकेट करेंगे? आप सब बच्चे नई दुनिया के बच्चे हो, सो यू शुड हैव टू टेल मी, आपको बताना चाहिए था। यू कैन डू SMS, यू कैन डू ईमेल, है ना, कर सकते हैं ना, एंड यू कैन डू टेलीफोन और मोबाइल कॉल्स, आप बातें भी कर सकते हो, नॉट जस्ट मैसेज, यू कैन टॉक विथ हिम लाइवली। और तो और आजकल के समय में तो हम लोग उनके साथ में वीडियो कॉल भी कर सकते हैं ना, वीडियो कॉल। तो ये सारी चीज़ें आजकल के समय में हमारे पास में ऑप्शंस हैं। सो द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग प्रोवाइडेड ह्यूमन बींग्स विथ ए न्यू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो
एक बात आपसे बताना चाहूँगा कि एसएमएस करने की जो टेक्नोलॉजी है, ईमेल, टेलीफोन, वीडियो कॉलिंग, इसकी जो टेक्नोलॉजी है, इससे पहले हमारे दुनिया में एक और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ था, जिसमें लोग अपने हाथों से लिख करके मैसेज को, है ना, चिट्ठियों को मैसेंजर के जरिए, पोस्टमैन के जरिए, डाक के जरिए, कबूतर के जरिए भी एक जगह से दूसरी जगह भेजा करते थे। So the invention of writing provided human beings with a new means of communication. It also helped to save the written matter for generations to come. It was possible to contact people who were far away by sending messages from one place to another. In the beginning, written messages were sent through specially trained pigeons or horse riders. बिल्कुल यही कॉलम में यही कीवर्ड आपको दिखाना चाहता था। इस शुरुआती दिनों में तो ऐसा भी था कि लोग कबूतर के जरिए, कबूतर के गले में, कबूतर के पैरों में एक छोटी सी चिट्ठी लिख करके डाल देते थे। और कबूतरों के बारे में कहते हैं कि वो अपना घर नहीं भूलते, है ना। तो उनकी ये जो स्पेशल एबिलिटी है, उसी को इस्तेमाल करके कबूतर को दूसरी जगह ले जाते थे और वहाँ पर वापस कबूतर के गले में एक मैसेज डाल दिया तो कबूतर उड़ करके अपने मालिक, अपने पुराने घर पर वापस पहुँच जाता था। दे ऑल्सो यूज्ड हॉर्स राइडर्स। हॉर्स राइडर का मतलब यहाँ पर है मैसेंजर का, है ना। तो राजा के ज़माने में ऐसा ही होता था कि वो घुड़सवार लोगों को भेजते थे। घुड़सवार लोगों के पास में झोले में, उनके बैग में चिट्ठियाँ लिखी होती थी, है ना। राजा का संदेश लिखा हुआ होता था। और बात है कि घुड़सवार ही क्यों, क्योंकि पीछे के समय की बात अगर हम करते हैं, आज आपके पास में ऑप्शन है कि यू कैन सेंड द मैसेज यूजिंग द ईमेल, इंटरनेट, है ना। आप कुरियर से भेज सकते हो, हवाई जहाज़ से भेज सकते हो, रेलगाड़ी से भेज सकते हो, बस से भेज सकते हो। लेकिन पहले के समय में ऐसा था कि लोगों के पास में ट्रांसपोर्ट का, एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल था वो तो घोड़ा ही था। घोड़ा 60-70 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मुझे लगता है कि दौड़ सकते होंगे। उनकी एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर्स भी हो सकती होगी। तो वही उस समय उनके पास में सबसे फास्टेस्ट मीडियम था। तो ये जो बात है ना, इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, जब लोगों ने लिखना शुरू किया, लिखने की खोज हो गई, तो उसके बाद से ह्यूमन सिविलाइजेशन में ये एक बहुत बड़े फ़ायदे की बात हुई कि अब लोग मैसेज को, लंबे लंबे मैसेज को लिख करके एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते थे। सपोज करो कि लिखने का तरीका नहीं होता तो फिर क्या होता कि तो फिर आप उस समय रिकॉर्ड तो कर नहीं सकते थे आवाज़ों को, हाँ, वॉइस मेल तो भेज नहीं सकते थे ना। तो चिट्ठियाँ ही एकमात्र ऑप्शन थी। और इससे ना एक और भी चीज़ का फ़ायदा हुआ कि उस समय उन लोगों ने जो भी नॉलेज हासिल किया उन्होंने किताबों में लिख करके रखा, जो आज भी हम कहीं कहीं पाते हैं और हम उन्हें पढ़ करके अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करते हैं, जानकारी बढ़ाते हैं। तो पुराने ज़माने में तो भैया ऐसा ही था कि लोग कबूतरों के ज़रिए, मैसेंजर्स के ज़रिए लिखे हुए मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे। आगे चल कर के जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ है, ह्यूमन सिविलाइजेशन का विकास हुआ है, तो लोगों ने और भी तरीके ढूंढे जिसके ज़रिए वो अपना संदेश, अपना मैसेज या जो बात कहना चाहते हैं वो दूसरों तक आसानी से भेज सकते होंगे। अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पर कबूतर के बारे में पढ़ा, हॉर्स राइडर्स के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पर हम लोग एक तस्वीर अपने राइट साइड में देख रहे हैं। देयर इज ए लेटर बॉक्स। आप में से कुछ बच्चे शायद इसे पहचानते होंगे। ये क्या है? ये एक लेटर बॉक्स है। तो आप अभी भी अगर ढूंढोगे तो आपको अपनी लोकेलिटी में, अपने सोसाइटी के आसपास में कहीं न कहीं एक पोस्ट ऑफिस दिख जाएगा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के दरवाजे के सामने में, उसके गेट के आसपास में आप इस तरह का लेटर बॉक्स देखेंगे। जैसे ये जो एक किड है वो उसमें अपनी चिट्ठी डालने की कोशिश कर रहा है। पोस्ट ऑफिस एंड दिस इज़ पोस्ट बॉक्स। ये क्या है? पोस्ट बॉक्स है। लोग चिट्ठियाँ लिख करके उस पर जो भी टिकट चिपकाना होता था, डाक टिकट, वो दूरी के हिसाब से होता था, कई बार वज़न के हिसाब से भी होता है, कई बार कितना अर्जेंट होता है,
उसके हिसाब से भी होता है। जैसे अभी आजकल आपको कुरियर करना होता है तो उसमें भी होता है ना कि आप कितने वजन की चीज़ भेज रहे हो, कहाँ भेज रहे हो, उसके हिसाब से यू हैव टू पे द कुरियर चार्जेस। तो यहाँ हम लोग आपको एक ये पोस्ट बॉक्स दिखा रहे हैं। एक पोस्ट बॉक्स यहाँ भी है, एक पोस्ट बॉक्स यहाँ भी है। So progress in the life of man made it possible to send letters, parcels and money orders through post office और courier services, है ना। courier services का इवोल्यूशन इधर पिछले 15 सालों में हुआ है। जबकि पोस्ट ऑफिस की बात करें तो मुझे लगता है जब अंग्रेज़ों से हमें आज़ादी मिली थी या अंग्रेज़ों के समय में भी बिल्कुल, है ना, मुझे लगता है 18th सेंचुरी में ही दुनिया में पोस्ट ऑफिस सर्विस की शुरुआत हो गई होगी। प्रोग्रेस इन द लाइफ ऑफ मैन मेड इट पॉसिबल टू सेंड लेटर्स, पार्सल्स। लेटर भेजने की बात तो समझ में आती है, पार्सल का मतलब क्या है भाई? पार्सल के जरिए हम लोग कुछ और भी चीज़ें, सपोज यू हैव टू सेंड ए टी शर्ट, सपोज यू हैव टू सेंड ए बुक टू योर फ्रेंड, सपोज करो कि आपकी माँ ने पकवान बनाया है, सपोज करो कि आपको छठ की पूजा का प्रसाद दूसरे दोस्त को भेजना है, आपकी मम्मा ने लड्डू बनाए हैं एंड यू वांट टू सेंड these laddus to your brother who is studying in a distant place। सपोज करो कि वो हॉस्टल में, यूनिवर्सिटी के कॉलेज में पढ़ रहा है, तो आपको लड्डू भेजने हैं। तो लड्डू भेजने के लिए पार्सल की ज़रूरत होगी। पार्सल एक बड़ा थैला होता है। और तो और पोस्ट ऑफिस के जरिए मनी ऑर्डर, रुपये पैसे भेजने की भी शुरुआत हुई। आजकल के समय में तो आप सोचते होंगे कि भाई पैसे भेजना बड़ा आसान है, पेटीएम कर दिया, बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कर दिया, यूपीआई से कर दिया। लेकिन पहले के समय में पैसे भेजने इतना आसान नहीं था। तो इन दैट केस मनी ऑर्डर सर्विस, उसका इस्तेमाल होता था पोस्ट ऑफिस के जरिए। अच्छा, यहाँ पर जो एक बंदा आपको दिख रहा है जो खाकी ड्रेसेस में है ना, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं पोस्टमैन। और ये जो पोस्टमैन है यही हम सब लोगों के घरों पर आकर के ये मनी ऑर्डर, पार्सल या चिट्ठियाँ पहुँचाया करता था। अभी भी कुछ जगहों पर आपको पोस्टमैन दिख जाएंगे, हो सकता है वो ड्रेस ना पहने हुए हों, लेकिन डाकघर, पोस्ट ऑफिस अभी भी एक्टिव ऑफिसेज हैं और अभी भी हमारे शहरों में, गाँव में मौजूद है। ये अलग बात है कि लोग फास्ट सर्विस के लिए आजकल कुरियर पर भरोसा ज़्यादा करते हैं, कुरियर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिसेज आर स्टिल वर्किंग एंड देयर आर सो मैनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पोस्ट ऑफिस ऑल्सो। पोस्ट ऑफिस पहले के समय में तो छोटे छोटे बैंक का भी काम करते थे गांव में, है ना, लोग उसमें पैसे भी जमा करते थे, अभी भी जमा करते हैं। यू कैन विजिट द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस एंड यू शुड इंक्वायर अबाउट इट। बच्चों में डाक टिकट, पोस्टल स्टैम्प्स को कलेक्ट करने का शौक भी हुआ करता था, जिसमें महात्मा गांधी की तस्वीर हो, विवेकानंद की तस्वीर हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर हो, किसी साइंटिस्ट की तस्वीर हो। स्टैम्प कलेक्शन ये एक बहुत बड़ा शौक़ हुआ करता था। जैसे कि लोगों में अभी भी कॉइन कलेक्शन का शौक़ होता है, स्टैम्प कलेक्शन। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी देर को क्यों ना आपको कुछ पोस्टल स्टैम्प्स दिखा ही दूँ, तभी आप समझोगे कि आखिर पोस्टल स्टैम्प होते कैसे हैं। पोस्टल स्टैम्प्स, सो जस्ट ए मिनट, आई एम गोइंग टू शो यू। तो ये देखो आप, ये महात्मा गांधी का डाक टिकट है ना, और मुझे लगता है ये अंग्रेज़ों के ज़माने का, अच्छा ये न्यूजीलैंड का पोस्टल स्टैम्प है। ये डाक टिकट भी भारत का है, ये 15 पैसे का है, 15 पैसे, यस आई एम टॉकिंग अबाउट पैसे। और ये तो मुझे लग रहा है 1869। अच्छा, ये गांधी जी का डेट ऑफ बर्थ और उनका डेट ऑफ डेथ लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखो, ये भी सारे के सारे पोस्टल स्टैम्प्स हैं। ये मुझे किसी और कंट्री का स्टैम्प नज़र आ रहा है। अब इसमें बातें करूं, ये अच्छा इसमें अलग अलग सिटीज़ को दिखाया जा रहा है। ये देखो आप, ये भी एक पोस्टल स्टैम्प नज़र आ रहा है।
So just a minute, I want to show you Indian postal stamps. Indian, okay, इंडियन पोस्टल स्टैम्प्स। तो ये सारे के सारे पोस्टल स्टैम्प, इसे स्टाम्प पेपर, रसीदी टिकट भी बोलते हैं, है ना। यहाँ पर देखो आप, ये सारे के सारे इंडियन पोस्टल स्टैम्प्स हैं। ये रविन्द्रनाथ टैगोर नज़र आ रहे हैं इसमें। मदन मोहन मालवीय, उनकी इमेज है इसमें, है ना। तो कभी हम लोग हॉबी को लेकर के बात करेंगे पोस्टल स्टैम्प्स के बारे में, तब आगे की बातें करेंगे। अभी वापस हम लोग चैप्टर पर आते हैं। सो अर्जेंट मैसेजेस आर सेंट थ्रू स्पीड पोस्ट। इंडियन पोस्टल सर्विस हैज ए ह्यूज नेटवर्क दैट मेक्स श्योर दैट यू रिसीव योर मेल इन टाइम एंड अर्जेंट मैसेजेस आर सेंट थ्रू स्पीड पोस्ट। पहले के समय में जो अर्जेंट मैसेजेस होते थे वो टेलीग्राम से भेजे जाते थे। टेलीग्राम, आजकल टेलीग्राम नाम का एक ऐप भी है जिसे लोग व्हाट्सएप की तरह से इस्तेमाल करते हैं। टेलीग्राम को लोग तार भी कहते थे, तार। अक्सर तार आने से लोगों के मन में हलचल हो जाती थी कि क्या बात हो गई, क्या बात हो गई। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि इंडियन पोस्टल सर्विस का जो नेटवर्क है ये पूरी दुनिया में, मेरा मतलब है भारत में सब जगहों पे है। जहाँ जहाँ पे बसें नहीं चलती हैं, जहाँ पे बैंक नहीं हैं, वहाँ भी पोस्टल ऑफिस है। और सरकार इस इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल करने जा रही है। मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले कि पहले के समय में पोस्ट ऑफिस जो होते थे वो स्मॉल लेवल के बैंक का काम भी करते थे, अभी भी करते हैं। तो यहाँ ये बताया गया है कि अगर आपको अर्जेंट मैसेज आज के समय में किसी को भेजना है, सो यू कैन यूज़ द सर्विस स्पीड पोस्ट। अच्छा होगा कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद में क्यों ना मौका निकाल करके आप पास के पोस्ट ऑफिस को विजिट करो। वहाँ से आप पोस्ट कार्ड खरीदो, लिफाफा खरीदो, इनलैंड लेटर खरीदो और लिफाफा खरीदो और वहाँ से चिट्ठियाँ भेज करके चेक करो। और अपने दोस्त से भी फ़ोन करके बोलो कि वो तुम्हें पोस्ट कार्ड भेजे, लिफाफे से चिट्ठियाँ भेजे। दिस विल बी ए रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ पोस्ट ऑफिस वर्किंग, व्हाट इज़ द यूज ऑफ पोस्ट ऑफिस एंड हाउ इट वर्क्स। तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे लास्ट लाइन्स में लिखा हुआ भी है, क्या लिखा है कि यू कैन ऑल्सो कीप योर सेविंग्स इन ए पोस्ट ऑफिस। मुझे अभी भी याद है मेरा पहला बैंक अकाउंट नहीं, मेरा पहला सेविंग अकाउंट तो पोस्ट ऑफिस में ही था। यहाँ पर आप जो देख रहे हो ना, ये है पोस्टमैन, डाकिया, इसे ही कहते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं हम लोग डू यू नो सेक्शन में क्या बताया गया है। कौन बच्चा मुझे बता सकता है कि डू यू नो सेक्शन में क्या बताया गया है। अक्सर आपके एग्जाम्स में डू यू नो सेक्शन की बातें भी पूछी जाती हैं। सो आई वुड एडवाइज ऑल द स्टूडेंट्स टू राइट इट क्लियरली इन योर नोटबुक एंड यू शुड रिमेंबर वट एवर बीइंग रिटन इन डू यू नो सेक्शन। तो डू यू नो सेक्शन में क्या लिखा है कि इंडियन पोस्टल सर्विस हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पोस्ट बॉक्सेज इन दी वर्ल्ड। ओहो, ये एक रिकॉर्ड वाली बात है कि भारत डाक विभाग, इंडियन पोस्टल सर्विस, भारतीय डाक विभाग के जो जितने पोस्ट बॉक्स हैं वो पूरी दुनिया में दूसरे किसी भी देश में इतने पोस्ट बॉक्स नहीं है जितने भारत में हैं। तो ये गर्व करने की बात है, बिल्कुल गर्व करने की बात है। So you can also discover interesting information about different places, food items, dresses, etc. Moreover, you can read them in any number of times. So writing letter is fun. You can keep in touch with your friends and family. तो क्या होता है कि लोग जब भी दूसरी जगह जाते हैं, दूर कहीं जाते हैं या दूर रह रहे होते हैं, तो वहाँ से बैठे बैठे वो अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं और अपने दूर बैठे दोस्तों रिश्तेदारों को कैसे बताते हैं। दे विल हैव टू राइट ए लेटर। कभी कभी वो लेटर के साथ में वहाँ का फोटोग्राफ भी भेजते हैं और इन दैट केस वो वहाँ के बारे में सारी डिटेल्स शेयर करते हैं। लुक एट द 3 डिफरेंट कलर्ड लेटर बॉक्सेज। अब आप यहाँ देखो कि यहाँ पर 3 अलग अलग कलर के लेटर बॉक्सेज नज़र आ रहे हैं। ये
अब ये तीन अलग अलग कलर के जो लेटर बॉक्स हैं, तीनों का क्या अलग अलग मतलब है, ये मैं ज़रा सा पता लगा करके बताऊंगा। वैसे एक बार ज़रा सा हम लोग क्यों ना इसे गूगल में ढूंढें। इसका क्या मतलब होता है। रेड बॉक्सेज आर मींट फॉर मेल्स विच आर नॉट टू बी डिलीवर्ड लोकली। ब्लू बॉक्सेज आर फॉर मेल्स दैट नीड्स टू बी डिलीवर्ड टू metro cities, and green boxes are for mails that has to be delivered locally। ओहो, तो ये तीन बातें हो गई ना। क्या बताया मैंने कि जो रेड बॉक्सेज होते हैं उसमें हम लोग वो चिट्ठियां नहीं डालते जिन्हें लोकल आपके शहर के आसपास में डिलीवर कर रहा हूँ। ब्लू बॉक्सेस वो होती हैं जहाँ पर हम वैसी चिट्ठियों को डालते हैं जो मेट्रो सिटीज़ में भेजी जानी है, और ग्रीन बॉक्सेस में हम लोग वो चिट्ठियाँ डालते हैं जो हमें लोकल डिलीवर करनी है। तो ग्रीन हो गया लोकल के लिए, रेड हो गया जो लोकल नहीं है उसके लिए, और ब्लू हो गया मेट्रो के लिए, रेड। रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड। अदर प्लेसेस, ओके। अच्छा, अब उसके बाद में ब्लू क्या है। ब्लू हो गया लोकल के लिए। ब्लू है मेट्रो सिटी के लिए। ग्रीन हो गया लोकल के लिए, और येलो है कैपिटल के लिए। लोकल समझ रहे हो ना, स्थानीय, आपके आसपास। और येलो हो गया कैपिटल सिटीज़ के लिए। लेकिन आपको अपने आसपास में आम तौर पर रेड बॉक्सेज ही दिखेंगे। तो ये छोटे छोटे पोस्ट ऑफिस होते हैं, वहाँ पर तो बस एक ही पोस्ट बॉक्स होता है रेड कलर का, और जो हेड पोस्ट ऑफिस हो, बड़ा पोस्ट ऑफिस हो, वहाँ पर आप अलग अलग कलर के पोस्ट बॉक्सेज देख सकते हैं। कैपिटल सिटीज़ मतलब जो राजधानी में चिट्ठियाँ भेजी जानी हैं। तो राजधानी का मतलब क्या है। राजधानी का मतलब है बिहार की राजधानी, यूपी की राजधानी, वेस्ट बंगाल की राजधानी, है ना। अच्छा, एक बात बच्चों आप बताओ कि ये तीन अलग अलग कलर के पोस्ट बॉक्स रखने का क्या मतलब हुआ, और उसमें अलग अलग चिट्ठियाँ गिराने का मतलब क्या हुआ। अगर आप ऐसा करते हो तो क्या होता है, ये आपका समय बचाता है। आपका ही नहीं, ये हमारे पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट का समय भी बचाता है, क्योंकि उन्हें अलग अलग चिट्ठियों को छांटने की ज़रूरत नहीं होती। ये ऑलरेडी पहले से छटे हुए होते हैं। रेड बॉक्स में हो गया दूसरी जगह जाने के लिए, ब्लू में हो गया मेट्रो सिटीज़ के लिए, ग्रीन में हो गया लोकल जगह के लिए, और येलो हो गया कैपिटल सिटीज़ के लिए। तो आप में से कौन नहीं चाहेगा कि अगर मुझे चिट्ठियाँ भेजनी ही हैं तो क्यों ना हम इसे ऐसे भेजें कि ये जल्दी से जल्दी भेजी जा सके। तो जल्दी से जल्दी भेजने के लिए ही सरकार ने ये तरीका अपनाया कि उसने अलग अलग कलर के पोस्ट बॉक्सेज ही बना दिए। तो आप चाहो तो लोकल सिटी में भेजने के लिए ग्रीन कलर में गिरा दो, मेट्रो सिटी में भेजने के लिए ब्लू कलर में गिरा दो, है ना। और भी दूर के जगहों पर भेजने हैं जो मिसलेनियस लोकेशन है, इट शुड बी प्लेस्ड इन रेड कलर बॉक्स। एंड व्हाट अबाउट येलो कलर। येलो कलर स्टैंड्स फॉर लेटर्स
डेस्टाइन्ड टू कैपिटल सिटीज़ ओनली। ठीक है। अच्छा, टेलीफोन की बात करें अब हम लोग। टेलीफोन से क्या होता है भाई, ये टू वे कम्युनिकेशन है, लेटर वन वे कम्युनिकेशन है। आप एक तरफ से चिट्ठियाँ भेजते हो, वहाँ वो बंदा पढ़ेगा, उसका जी चाहेगा तो आज कल परसों अगले 2-4 दिनों में उसका जवाब भेज देगा। अगर उसका जी ना चाहे तो वो जवाब नहीं भी भेज सकता है। सो वी कैनॉट से दैट लेटर्स आर टू वे कम्युनिकेशन, लेटर्स आर वन वे कम्युनिकेशन, but telephone is a two way communication service because we can talk as well as listen. लेटर्स में जवाब कब मिलेगा, रिप्लाई कब आएगा, वी उसकी हम लोग गारंटी नहीं दे सकते, है ना। मोबाइल्स हैव बिकम वेरी कॉमन नाउ। तो टेलीफोन और मोबाइल आप समझ ही रहे हो कि ये हमारा टू वे कम्युनिकेशन है। वी कैन टॉक एज वेल एज लिसन, वी कैन आस्क एंड वी कैन गेट द रिप्लाई एट द सेम टाइम ऑल्सो। अब यहाँ डू यू नो सेक्शन में एक छोटी सी बात बताई जा रही है कि कैसे टेलीफोन की खोज हुई होगी और जो पहली बात कही गई टेलीफोन पर वो क्या कहा गया, पहला वॉइस, पहली आवाज़ क्या कही गई टेलीफोन पर। सो इन 1876 व्हेन ग्राहम बेल फाउंड हिज असिस्टेंट, ग्राहम बेल जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया, हु इन्वेंटेड टेलीफोन, तो उन्होंने अपने असिस्टेंट को क्या कहा, हुआ इन अनदर रूम, ही सेड कम हेयर वाटसन आई वांट यू। तो ग्राहम बेल ने अपने असिस्टेंट वाटसन से कहा कम हेयर वाटसन आई वांट यू, कि मैं तुम्हें यहाँ बुलाना चाहता हूँ। एंड वाटसन हर्ड द रिक्वेस्ट थ्रू ए रिसीवर कनेक्टेड टू ए ट्रांसमीटर एंड टेलीफोन कम्युनिकेशन स्टार्टेड। एक बात यहाँ पर जरा सा मैं बताना चाहूँगा कि पहले के जो टेलीफोन होते थे उसमें 2 यूनिट्स हुआ करते थे, एक रिसीवर आवाज़ें सुनने के लिए और दूसरा ट्रांसमीटर आवाज़ों को भेजने के लिए, और ये दोनों चीज़ें मर्ज की हुई हैं आज की मोबाइल में। सो समटाइम्स ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव टू बी कम्युनिकेटेड एट द सेम टाइम, इट कैन बी डन थ्रू द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर हम लोग एक और चीज़ जानने जा रहे हैं मास कम्युनिकेशन के बारे में। तो मास का मतलब क्या है, मास का मतलब होता है टू मैनी, बहुत सारे लोग, टू मैनी पर्सन्स। सपोज करो कि पूरे देश को कोई बात कहनी हो, पूरे राज्य के लोगों को कोई बात कहनी हो, किसी एक शहर के लोगों को कोई बात कहनी हो, पूरी एक भीड़ को कोई बात कहनी हो। अब प्रधानमंत्री जब अपना संदेश पूरे देश को देना चाहते हैं, देन व्हाट टाइप ऑफ मीडिया इज यूज्ड, वो टेलीविज़न पर, दूरदर्शन पर अपना संदेश देते हैं, दूरदर्शन के किसी चैनल पर अपना संदेश देते हैं, एंड वी ऑल हियर इट प्रॉपरली एंड वी रिसीव इट, है ना। तो मास कम्युनिकेशन का मतलब है कि जब एक बार में आप एक मैसेज बहुत सारे लोगों को कहना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो ये बातें टेलीविज़न के जरिए हो सकती हैं, न्यूज़पेपर के जरिए हो सकती हैं, थिएटर के जरिए हो सकती हैं, है ना, इंटरनेट के जरिए भी हो सकती हैं, रेडियो के जरिए भी हो सकती हैं। तो पहले तो रेडियो इस्तेमाल होते थे और आजकल टेलीविज़न इस्तेमाल होता है। रेडियो में सिर्फ हम आवाज़ें सुन सकते थे और टेलीविज़न में हम लोग उन्हें लाइवली, बिल्कुल अभी के अभी अगर प्रधानमंत्री को कोई बात कहनी हो तो वो कहेंगे और आप चाहो तो टीवी स्विच ऑन करके देख सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मास कम्युनिकेशन, कि जब हमें अपनी बातें एक साथ बहुत सारे लोगों को बतानी होती है तो हम मास कम्युनिकेशन मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। मास कम्युनिकेशन मीडिया आर टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, सिनेमा, थिएटर, मैगजीन्स। यहाँ पर आप कुछ पिक्चर्स देख रहे हो, है ना, ये यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोर किया जा रहा है। दिस इज़ रेडियो, या दिस इज़ रेडियो, ये टैबलेट में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ टीवी को देख रहे हैं, लैपटॉप पर देखा जा रहा है, कोई बंदा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, और ये क्या है, ये मैसेज को भेजने के लिए एक बहुत बड़ा एंटीना है। ठीक है। इन रिसेंट टाइम्स रिटन कम्युनिकेशन हैज़ टेकन न्यू फॉर्म्स। तो पहले के ज़माने में लोग रिटन कम्युनिकेशन चिट्ठियों के जरिए करते थे, है ना, लेटर्स के जरिए करते थे। नाउ दे हैव चेंज्ड
अब अगर हम बातें करें तो आप ऐसा कह लो कि लेटर्स का दूसरा वर्जन आ गया है। क्या है इसका नाम? SMS, शॉर्ट मैसेज सर्विस। अब तो बस कोई भी बात लिखनी हो तो लोग SMS लिखते हैं। SMS लिखने से भी ज़्यादा मुझे लगता है लोग व्हाट्सएप पर लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं। व्हाट्सएप पर लोग मैसेज लिख सकते हैं, वॉइस भेज सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, पिक्चर्स भेज सकते हैं, है ना। उन्हें अगर कोई छोटी सी PDF फाइल भेजनी हो तो वो भी भेज सकते हैं। कहने का मतलब है कि पहले तो ये सारे काम ईमेल से भी होते थे, लेकिन ईमेल के लिए आपका ईमेल आईडी होना ज़रूरी है और बाकी सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, उसमें कुछ तरीके होते हैं। SMS के लिए या व्हाट्सएप के लिए वो सारे तरीके सीखने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी आसानी से आप चाहो तो यू कैन सेंड द मैसेज, यू कैन सेंड द मीडिया फाइल, यू कैन सेंड इमेजेस ऑल्सो। सो इमेजेस कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू MMS, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। ये पहले के SMS सर्विसेज के साथ में बातें होती थी। अब तो व्हाट्सएप पे आपका मल्टीमीडिया ऑलरेडी इनबिल्ट फीचर है ना। आप चित्र भेजो, आवाज़ें भेजो, वीडियो भेजो, कोई भी चीज़ भेजो, गाने भेज दो, MP3 भेज दो, MP4 भेज दो। सो वेरियस अदर फैसिलिटीज़ आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन मोबाइल फ़ोन्स लाइक व्हाट्सएप। लो मैंने कहा था ना, और यहाँ पर व्हाट्सएप के बारे में ज़रा सा लिखा हुआ भी है। तो बच्चों इसके साथ ही आपका ये चैप्टर यहाँ आज ख़त्म होता है, जिस चैप्टर का नाम था क्लोजिंग डिस्टेंसेस, कि हम अपनी दूरी को लोगों के साथ में कैसे कम कर सकते हैं। तो हम लोगों को अपनी दूरी कम करने के लिए जो दूर बैठा रिश्तेदार है, मम्मी पापा हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, है ना, फ्रेंड्स हैं, सो हाउ कैन यू क्लोज द डिस्टेंसेस? यू विल हैव टू यूज लेटर्स, you will have to send emails, you will have to telephone them, you can video call with him also using WhatsApp and mobile facility also, है ना। आप मोबाइल के जरिए उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, एक छोटी सी मीटिंग भी कॉल कर सकते हो। ज़रा सा मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हेल्प करने में। द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन अर्लियर टाइम वाज लेटर। यहाँ पर क्या अर्लियर टाइम कहा जा रहा है, ये ध्यान देने की बात है। स्कूल मैगजीन गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट स्कूल। स्कूल मैगजीन स्कूल के बारे में जानकारी देता है। द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन इंक्लूड। मास कम्युनिकेशन में कौन कौन से मीन्स इंक्लूड होते हैं? टेलीविज़न एंड इंटरनेट, न्यूज़पेपर एंड रेडियो, बोथ, ये सारे के सारे ऑप्शन यूज होते हैं, है ना। एंड व्हाट इज द full form of SMS? This is being asked in question number 4. SMS stands for short message service. Okay, fill in the blanks, ये भी बता दूं तो ये भी बता देता हूं मैं। Speaking is which type of communication? Speaking is verbal communication. Okay, early man communicated through smoke signals. Communication means sending and receiving messages. ये होता है कम्युनिकेशन का मतलब। इंटरनेट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट थ्रू ईमेल, इंटरनेट के जरिए, है ना। वी कैन सेंड लेटर्स, पार्सल्स एंड मनी ऑर्डर्स थ्रू पोस्ट ऑफिस। तो बच्चों इस तरह से मैंने आपकी ज़रा से हेल्प कर दी ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करने के लिए, है ना। इफ़ यू वांट टू गेट हेल्प अबाउट द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, then you will have to wait for my another video, or in future I may upload it to my new age coaching web page also and blog spot also, so you will have to wait. तब तक के लिए मैं आपसे एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा ये चैप्टर का डिस्कशन अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल न्यू एज कोचिंग को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इस पर अपने कमेंट्स ज़रूर लिखना। मेरे इस तरीके से पढ़ाने का पर्पस ये है कि मैं अक्सर मिस करता हूँ कि वैसे तो बहुत सारे वीडियो चैप्टर्स, वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं यूट्यूब पर, लेकिन लोग टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ाते और मैं टेक्स्ट बुक पढ़ाना चाहता हूँ। ये भी एक ज़रूरी चीज़ है ना। तो बच्चों आखिर में एक बार फिर से याद दिलाऊंगा कि आप मेरे चैनल न्यू एज कोचिंग को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने बैचमेट्स के साथ में
क्लासमेट्स के साथ में भी शेयर करो और वेट करो आपके अगले चैप्टर का लेक्चर का, है ना। मैं आपके लिए इंग्लिश के, हिंदी के, साइंस के, कंप्यूटर्स के, सोशल स्टडीज़ के लेक्चर्स जल्दी जल्दी अपलोड कर रहा हूँ, ताकि जो बच्चे अभी एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें थोड़ा सा हेल्प कर सकूं, और जो आने वाले समय में पहले पीरियोडिक टेस्ट की तैयारी करेंगे उनकी भी हेल्प करूंगा। तो अच्छे से पढ़ाई करो। हैप्पी लर्निंग विद न्यू एज कोचिंग। जल्दी मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में।